अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपकी इस एक्सरसाइज का। जरा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कैसे करेंगे भाई। अब देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एफ आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है ना, कह रहा है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक 1 डिग्री का लीनियर फंक्शन है, राइट? मतलब लीनियर फंक्शन हो गया ना। लीनियर फंक्शन जिंदगी में हमेशा 1 1 होते हैं, हमेशा, ऑलवेज। ये याद ही रखिएगा आप, राइट? प्लस लीनियर फंक्शन की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। ठीक है, और यहां पे कोडोमेन भी कितनी दे रखी है? ऑल रियल नंबर। तो रेंज बराबर कोडोमेन हो गया, तो इसलिए ऑन टू भी हो गया। तो ये क्वेश्चन 1 1 एंड ऑन टू हो गया। ये तो था शॉर्टकट सॉल्यूशन, राइट है क्या? शॉर्टकट। बट मे भी हो सकता है कि आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कहें अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, है ना। मान लो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जगह सब्जेक्टिव टाइप बना के देते हैं, ऑप्शंस को हटा दें, फिर आप कैसे करोगे? फिर आपको वैसे ही करना है जैसे आप करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे सर, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से। फिर आप ऐसा बोलोगे कि सर ये फंक्शन एफ आर टू आर है और एफ एक्स बराबर 3x है। ठीक है, फॉर 1 1 तो आप क्या कहोगे कि एफ एक्स 1 की वैल्यू एफ एक्स 2 पे रख के देखोगे, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा? x1 बराबर x2 मिल जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हो कि हेंस 1 1। ठीक है, 1 1। अच्छा, ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू। अब देखिए रियल नंबर्स में ना, क्योंकि रियल नंबर्स किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर में एज सच एरो डायग्राम हमें चीज़ों को सही से फील हर बार नहीं करा पाते, राइट है क्या? सो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर x एक रियल नंबर है, यानी कि भाई देखो हमें तो दे रखा है ना कि x एक रियल नंबर है, सो इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो इट इम्प्लाइज x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। भाई रियल नंबर्स तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, और मुझे चाहिए 3x का वैल्यू। तो अगर मैं 3 से ऑल साइड्स मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 इंटू इन्फिनिटी भी 3 इन्फिनिटी रहेगा, और 3 इंटू माइनस इन्फिनिटी रहेगा। सो 3x का वैल्यू क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि रेंज जो है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? भाई 3x का वैल्यू ही तो रेंज है ना, क्योंकि 3x क्या है? fx है। तो रेंज हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, है ना। और जो कि कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स ही है। तो रेंज बराबर कोडोमेन के इक्वल होने की वजह से दिस फंक्शन इज ऑन टू। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है क्या सर? आ रही है क्या बात समझ में? चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिए।